नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक काउंसलर हूं, एक कंटेंट क्रिएटर हूं और जो कंटेंट बनाती हूं उम्मीद रखती हूं कि आपकी ज़िंदगी को कहीं बेहतर करेगा। तो आज की टॉपिक जो है ना वो बहुत संवेदनशील है और टॉपिक ये है, जब आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हेन आर यू गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, आपके यहाँ कब आप अपनी फैमिली शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये जो सवाल है ये आप पे इतना दबाव डालता है क्योंकि हो सकता है चाइल्ड फ्री होने की डिसीजन आपने लिया हो और फॉर सम अदर रीज़न आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हों और आप फॉर सम मेडिकल रीजंस कंडीशन यू आर नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड। भारतीय समाज में मदरहुड को अक्सर एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है और इस दबाव का सबसे ज़्यादा बोझ महिलाओं पर पड़ता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, सम फॉर देयर ओन चॉइस एंड सम फॉर मेडिकल रीजंस कैन नॉट हैव चिल्ड्रन। तो आज हम इस दबाव को समझेंगे और इससे जो आघात होता है विमेन की मेंटल हेल्थ पर, और सबसे ज़रूरी ये जानेंगे कि ये इन्वेजन जो आपकी प्राइवेसी पर होता है वो आपकी मानसिक शांति को कैसे इम्पैक्ट करता है और आप उसको क्या कर सकते हैं कि वो इम्पैक्ट आपको ना करे। तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टच अपॉन। तो निसंतानता का आघात और सामाजिक हमला। आइए अब उन महिलाओं की बारे में बात करें जो बच्चा चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। मेडिकल साइंस के अनुसार देयर कुड बी एंड्रोमेट्रियोसिस, देयर कुड बी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब जो है उसमें रुकावट हो सकती है, पीसीओएस हो सकता है और कई बार एज ज़्यादा होने के बाद भी वुमेन कैन नॉट हैव चिल्ड्रन। और ये एक जटिल स्वास्थ्य समस्या, इट्स अ बिग प्रॉब्लम है ये। लेकिन ये कोई इट इज़ नॉट इंटेंशनली दैट यू डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड। और वो ना होने से, बच्चा ना होने से अ वुमेन गोज थ्रू ट्रॉमा। जब वो इस दर्द से गुजरती है तो उसको कई तरह के आघात अपने दिमाग पर झेलने पड़ते हैं। शी गोज थ्रू शेम एंड गिल्ट। वो खुद को इनकम्प्लीट मानती है या असफल मानती है और खासकर अपनी परिवार के जनों के बीच में मां न बनने की बात अक्सर हुआ करती है, एंड एडेड टू दैट शी कुड फील लेफ्ट आउट बिकॉज प्रॉबेबली उसकी फैमिली में बाकी जो जने हैं उनके बेबीज हैं या बच्चे हैं, दे आर मदर्स मल्टीपल टाइम्स ओवर, and it impacts her internal compass of happiness and joy. And also she feels that I don't want to be in a party, I don't want to be in a gathering, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, मुझे किसी शादी में नहीं जाना, क्योंकि मैं जब भी जाऊंगी तो मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ अभी तक, how come you don't have children? And it is impossible for her to sit down and explain to people her entire medical history, और ऐसी जगहों पे और ऐसी सिचुएशन में she feels very stressed out. Added to that is जो डॉक्टर को नहीं दिखाया, एडवाइस बहुत मिलती है, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तुमने कोई मेडिकेशन नहीं ली, तुमने कोई पूजा नहीं करवाई, या तुमने you didn't take your husband for a medical checkup. Like I find it amazing that people ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया है वो लोग जो कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं वो उनकी जिंदगी है, ये उनका नजरिया है, उनका एटीट्यूड है और उनकी बदतमीजी है कि वो ये जानते नहीं कि लोगों की पर्सनल लाइफ पे उनको अटैक नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गई वुमेन हु कैन नॉट हैव चिल्ड्रन। अब कई कपल्स ऐसे होते हैं आजकल की लाइफ में, इतना प्रेशर है दैट चिल्ड्रन हैविंग चिल्ड्रन, सम पेरेंट्स थिंक इट्स अ बिग 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 इशू। कुछ लोग सोचते हैं, कपल्स सोचते हैं कि हमें संतान मुक्त रहना है, वी वांट टू बी चाइल्ड फ्री, एंड देयर इज अ टर्म व्हिच इज बीइंग कॉल्ड नो किडिंग। वो लोग हैं जो जागरूकता है, उनको अवेयरनेस है और अवेयरनेस के साथ वो सोच रहे हैं कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने। ये फैसला उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस को लेके हो सकता है। लेकिन जो समाज है वो इस निर्णय को आसानी से स्वीकार नहीं करता। समाज का जो तर्क होता है ना वो ये होता है, बुढ़ापे में आपका कौन ध्यान रखेगा, या आप एक औरत होकर मातृत्व के सुख को कैसे छोड़ रही हैं। समाज को लगता है कि आपका शरीर और आपका जीवन सामाजिक संपत्ति है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और सबसे
बड़ा उद्देश्य आपकी ज़िंदगी का एज अ वुमन यही होना चाहिए कि आप बच्चे पैदा करें। अब चाहे वो बच्चे चाइल्ड फ्री के डिसीजन से नहीं पैदा कर रहे हैं या उनको इनफर्टिलिटी ट्रॉमा है, इस दबाव का सामना करने वाली महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो फर्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट मेरी एक्सपर्टीज है, वो है बाउंड्रीज के ऊपर। अपनी सीमाएं निर्धारित करें और एक स्क्रिप्ट तैयार रखें। जब भी कोई आपसे ऐसी बातों के बारे में बात करता है, दैट इज द टाइम दैट यू शुड नो व्हाट टू टेल देम। तय करें कि कौन से सवाल पूरी तरह से निजी हैं और जिनका जवाब देने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। पीपल कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। आप कब प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो ये बहुत ही पर्सनल सवाल है। या आपका बच्चा कब हो रहा है, ये बहुत पर्सनल सवाल है। जब भी आपसे कोई ये निजी सवाल पूछे तो ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने के बजाय एक शांत मन से जवाब दें। यू आर नॉट सपोज टू टेक दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स पर्सनली बिकॉज इट इज अबाउट यू, इट इज अबाउट योर हेल्थ। ये आपकी जिंदगी की बात है, आपकी मेंटल हेल्थ की बात है। और अगर आपसे कोई ये सवाल करता है तो आप कह सकते हैं थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। हमने एक अलग रास्ता चुना है और हम अपने फैसले से बहुत खुश हैं। 2 सेंटेंस स्क्रिप्ट, आई विल रिपीट इट। थैंक यू, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। हमने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना है और हम अपने फैसले से खुश हैं। या एक और स्क्रिप्ट मैं आपको देती हूँ, वो ये है, ये बात जो आपने मुझसे पूछी है इट्स वेरी पर्सनल इन नेचर, बहुत निजी बात है और संवेदनशील विषय है। इस पर चर्चा करना मैं सहज नहीं हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट एंड आई थिंक इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन यू आर आस्किंग। आई डोंट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन। आपका जवाब छोटा, टू द पॉइंट, सीधा और शांत होना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती हैं, ना कि दूसरों के सवालों को। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। दुनिया को ज्यादा बुरा लगता है तो रोटी ज्यादा खा ले, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, अपने आप को इमोशनल डिटॉक्स करना और खुद को अकेलेपन से बचाना। जब आप लगातार स्ट्रेस में हैं और सामाजिक हामलों का सामना करते हैं तो आपका जो माइंड है ना, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी। आपको उसको नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। आपको उस इमोशनल डिटॉक्स करने की जरूरत है। जब आपको नहीं समझ में आता है, पीपल आर कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग यू विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो रोज रात को 10 मिनट के लिए अपनी सभी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो गुस्सा है, एंगर है, उसको एक डायरी में लिखें। ये आपकी भावनाओं को शरीर में रहने नहीं देता। उन्हें कागज पर जब आप उतार देते हैं और कागज को बंद करके फेंक देते हैं या नोटबुक बंद कर देते हैं, तो आप एक तरह की इमोशनल डिटॉक्स करते हैं। दूसरी चीज, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को उन्हीं लोगों से घेरें, उन्हीं लोगों से फ्रेंडशिप करें जो आपके फैसले को या आपके दर्द को समझते हैं। ये हो सकते हैं आपके हस्बैंड हो, आपकी सिस्टर हो, आपका थेरेपिस्ट हो, आपका काउंसलर हो। इन लोगों से ही बात करें। रेस्ट ऑफ द पीपल यू मस्ट मेंटेन एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस। बेसिकली उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको जज करते हैं, उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। अगर कंपल्सरी मिलना भी है तो टाइम बांधें कि अगर मैं इनको मिलने जा रही हूँ, होता है सोशल प्रेशर हो, कोई फैमिली मेंबर्स हो, मैं इनके यहाँ पे 10 मिनट ही बैठूंगी। जहां पे भी आपने ज्यादा टाइम व्यतीत किया या उनसे उनकी लाइफ के पर्सनल क्वेश्चंस पूछे तो समस्या बढ़ जाती है। हमें इस चीज को कंटेन करने की जरूरत है। एक और टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, उस टिप का नाम है सेल्फ कंपैशन। और अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को पुनः रूप से स्थापित करें। गिव योर सेल्फ अ टाइट हग। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आपको देना। दिन में कितनी बार ऐसा होता है, हम सोसाइटी में रहते हैं, कितने ऐसे क्षण होते हैं हमारी लाइफ में कि व्हेन वी फील एब्सोल्युटली अलोन, हमें समझ में नहीं आता, हमारे नियर एंड डियर्स वन जिनको हम बहुत प्यार करते हैं वो नहीं समझ पाते कि
उनका एक वर्ड, उनका एक एक्शन हमें कितना कितना हर्ट कर सकता है। जब ऐसा होता है ना, तो अपनी तरफ सेल्फ कंपैशन दिखाएं। जब आप उदास हो या असफलता महसूस कर रहे हैं, तो खुद से पूछें, अगर मेरी सबसे अच्छी दोस्त इस स्थिति में होती तो वो मुझसे क्या कहती, और खुद से कहें, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो नलिनी, और तुम्हें तुम्हारी कीमत या तुम्हारी वैल्यू उस चीज पे डिपेंड नहीं करती है दैट यू कैन हैव चिल्ड्रन और नॉट। सो अपनी आइडेंटिटी को पुनः रूप से स्थापित करें। आपकी पहचान जो है ना, वो सिर्फ माँ बनने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन चीजों पर फिर से ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी देती हैं, आपकी पहचान बनाती हैं। आपका करियर, आपकी हॉबीज, आपका घर, आपकी क्रिएटिविटी, उन चीजों पे फोकस करें। अपने जीवन में मीनिंग और पर्पस को आइडेंटिफाई। व्हाई आर यू हियर? यू आर नॉट हियर टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यू आर नॉट हियर टू आंसर एवरीबडीज इंट्रूसिव क्वेश्चंस। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने पे फोकस करना, अपने को कल से आज बेहतर बनाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी जो इंफॉर्मेशन है ना, कंट्रोल, जो इंफॉर्मेशन करें अपनी कंट्रोल। अगर आपको you don't want children, don't try to feed on social media how to get children. That is only creating a negative loop. कब क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, इसको एक कॉन्शियस लेवल से देखें। लोगों की जो राय है और उनकी आपकी प्रेगनेंसी होना या ना होना, चाइल्ड फ्री होने के डिसीजन के लिए, उसके लिए फोकस मत करें। उनकी राय पे उनके जो उनका इमोशनल आपको हार्म करना है, उस पर ना फोकस करें, अपनी वेलबींग पे फोकस करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने जीवन में अपने फ्यूचर को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस पर फोकस करें। ट्रस्ट मी, इसमें इतनी मेहनत लगती है, अपने आप को हील करने में, अपने आप को बेटर बनाने में, अपने आप को खुश रखने में इतनी मेहनत का काम लगता है। उन चीज़ों पर फोकस करें। अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही है, काउंसलर के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं। वो समय जो आप लोगों के ऊपर बर्बाद कर रहे हैं उनकी बकवास सुनने में, अपने को डेवलप करने में बताएं। यदि आप चाइल्ड फ्री हैं तो अपनी एक लेगेसी प्लानिंग करें, अपनी सामाजिक प्रभाव पर ध्यान दें। आप किस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहे आपका फैसला किसी भी कारण से हो, आप इस फैसले के लिए किसी को भी आंसरेबल नहीं है, ये हमेशा हमेशा याद रखें। You are only responsible for the decisions that you make. You are not responsible to give explanation to other people about the decisions that you are making. ये जो लोग बात करते हैं, इनको दुनिया में और कोई काम नहीं है। They have no other business. मैं इस चीज पे इतनी सरप्राइज रहती हूँ कि अनकॉन्शियस वे में हमारे सबसे नजदीकी लोग हमें कितना हर्ट करते हैं। वो भी उनकी प्रॉब्लम है। जिस वक्त उन्होंने वो लफ्ज बोला, जिस वक्त उन्होंने वो एक्ट किया, उन्होंने वो कर्मा क्रिएट कर लिया कि वो उनको उसका असर दिखाएगा। आपको अपनी जिंदगी, अपनी खुशी दाव पर नहीं लगानी बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स बिहेवियर। ये आसान नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बाय एवरी प्रैक्टिस दैट यू डू, इट बिकम्स ईजियर। मैं उम्मीद रखती हूँ मेरे वो जो लिसनर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स लिखा था कि मैम आप इसके बारे में वीडियो बनाएं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगर आपको इन इमोशंस को मैनेज करना नहीं आ रहा है तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। उसका नंबर है 8106064015। ये नंबर जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के भी डाल दूंगी। जिंदगी में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, जिंदगी को भरपूर रूप से जीने की ज़रूरत है। और अगर आप उस निर्णय के ऊपर स्थिर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन और खूबसूरत होती जाएगी। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचेंगे और अपने आप को दूसरों की नेगेटिविटी से इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।